ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग बात करेंगे कल 6 सितंबर 2025 कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का। लेकिन आप लोगों को पता है कि पहला कुछ उपाय या कुछ प्रश्न जो आपके होते हैं उनको मैं लेता हूं, और दूसरा कुछ धर्म से संबंधित या ज्ञान से संबंधित जो बातें हैं उसको मैं बताता हूं, और दोनों ही प्रश्न कमेंट सेक्शन से लिए जाते हैं या आप हमें ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, उन सभी से इनको लिया जाता है। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9818318303 है। आप अपने प्रश्न वहां पर भेज सकते हैं। फिलहाल हम लोग बात करेंगे आज का। दो प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है कि मंत्र जाप को करने का क्या सही तरीका है। देखिए, मंत्र जाप कीजिए, रत्नों को पहनिए, भगवान की आराधना कीजिए, तो इसमें बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान देना होता है। कहीं ना कहीं पर मंत्र जाप करने का मतलब आप उस ग्रह को एक्टिवेट करना है, उसकी सकारात्मक ऊर्जा का फल आप प्राप्त करना चाहते हैं। और अगर आपका मेथड सही नहीं है तो फिर आपके जो रिजल्ट है वो गलत हो जाएगा। उदाहरण के लिए, मैंने किसी को बोला कि आप ओम नमः शिवाय का 108 बार प्रतिदिन जाप किया कीजिए। अब जिनको मैंने बोला, उन्होंने एक फॉर्मेलिटी के तरीके से भाई ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जल्दी जल्दी 108 बार में खत्म कर दिया। तो ऐसे मंत्र जाप की सिद्धि नहीं हुई कभी भी। मंत्र जाप की सिद्धि के लिए एक तो पहला आपके दिल में भाव उत्पन्न होना चाहिए कि जो आप पूजा कर रहे हैं उसका पॉजिटिव रिजल्ट भगवान देंगे। जिस भगवान की आप पूजा करते हैं, सबसे पहले आपको उनकी पूजा करने से प्रारंभ करने से पहले गणेश जी के लिए वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरुमेव देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो आपको पहले गणेश भगवान की आराधना करनी चाहिए, 2 मिनट उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हे गणेश जी, मैं पूजा कर रहा हूँ और सबसे पहले आप ही की पूजा होती है। आपकी पूजा के बिना कोई भी पूजा सिद्ध नहीं होती है, मंत्र जाप भी सिद्ध नहीं होता है। इसलिए आप हमें शक्ति दीजिए कि जो भी मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ उसमें सफलता मिले, जिस चीज के लिए मंत्र जाप किया जा रहा है उसमें सकारात्मक परिणाम मिले। दूसरा काम, जहां पर आप बैठते हैं वहां पर आपको साफ कपड़े, धुले हुए कपड़े, साफ कपड़े आपको प्रयोग करने चाहिए। सभी का जो बीज मंत्र होता है वो सुबह करना चाहिए, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनका रात्रि में बीज मंत्र करना चाहिए। जैसे शनि के, राहु के जो बीज मंत्र होते हैं वो रात्रि में फलदायक होते हैं, रात्रि बलि होने के कारण। लेकिन आप बाकी ग्रहों को दिन में बीज मंत्र कर सकते हैं। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीज मंत्र करने का। और अगर आप बीज मंत्र कर रहे हैं तो कहीं पर जो आसपास में जो प्रतिष्ठित मंदिर है, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ है, अगर वहां करते हैं तो आपको 10 गुना ज्यादा परिणाम मिलता है। अगर आप घर में करते हैं तो आपने जो मंदिर बना रखा है उस मंदिर में भी आप पूजा कर सकते हैं। अब तरीका क्या है, आप आंख बंद करेंगे और इस मस्तक पे सबसे पहले भगवान की इमेज बनाएंगे। जैसे अगर मुझे ओम नमः शिवाय करना है तो मैं आंख बंद करके भोलेनाथ को मैं देखूंगा, उनका त्रिशूल, भोलेनाथ, और साथ में माँ पार्वती, नंदी जी, सभी को मैं दर्शन करूंगा और प्रार्थना करूंगा, हे भगवान मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ। और बहुत ही प्रेम से जो माला मैं यूज करूंगा, माला का ही यूज करना चाहिए। कई लोग हाथ पर काउंट करते हैं, उससे सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि आपका आधा ध्यान जो है ब्रेन का वो काउंटिंग में चला जाता है। आपको जब मंत्र जाप करना है तो कंसंट्रेशन केवल भगवान के ऊपर ही होना चाहिए। माला कब खत्म हो रहा है आपको पता चल जाता है। इसलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे करके बहुत श्रद्धा के साथ अगर आप करेंगे तो मंत्र सिद्ध होगा। ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न जो आप लोगों ने पूछा हुआ है कि मकर राशि में जो ग्रह उच्च नीच के हो जाते हैं, वो मकर राशि में मंगल देव उच्च के क्यों होते हैं, ये भी आपके ज्योतिषीय प्रश्न है। एक तो धर्म से प्रश्न होता है और एक ज्योतिषीय प्रश्न होता है। आप कोई भी प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। तो प्रश्न ये है कि मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, ये सभी को पता है। लेकिन
यूजर मतलब जो भी दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि मकर राशि में ही ये उच्च के हो जाते हैं। तो देखिए मकर राशि किसकी राशि है? हालांकि इसका कहीं पर साइंटिफिक प्रूफ नहीं दिया हुआ है कौन से ग्रह किस राशि में उच्च के हैं नीच के हैं। श्लोकों में जरूर मेंशन्ड है, चाहे आप जातक शरावली यूज कर लीजिए, चाहे भृंगु संहिता यूज कर लीजिए, आपको उसमें ये जरूर बताया गया है कि कौन से ग्रह किस राशि में उच्च के होते हैं, नीच के होते हैं, मूल त्रिकोण में होते हैं। लेकिन इसका वैज्ञानिक आधार क्या है उसको अलग तरीके से समझना चाहिए। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन क्यों होता है इसको समझिए। मंगल किस राशि में जा रहे हैं? शनि की राशि में। शनि क्या है आपको पता है, शनि देव को सेवक ग्रह कहा जाता है और मंगल क्या है? सेनापति। तो जब ये बताइए कि अगर किसी सेवक के घर में उसका बॉस आ जाए, कोई मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो सेवक का काम करता है और उसके घर में उसके मालिक पहुंच जाए, तो वो क्या करेगा? वो अपने उच्च स्थान पर जो उसका सबसे बेस्ट प्लेस होगा वहीं तो बैठाएगा। इसीलिए मंगल जो है मकर राशि में यानी सेवक के घर में जाते हैं तो सेवक भी अपना फर्ज निभाते हुए मंगल को परम उच्च राशि में बैठा देते हैं। तो ये एक मेथड है जिसको आप समझ सकते हैं सरलता पूर्वक। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कल 6 सितंबर 2024 कैसा बीतेगा और सबसे पहले पंचांग की बात करते हैं। कल की जो तिथि रहेगी वो तृतीया तिथि रहेगी 3:01 दोपहर तक, उसके उपरांत चतुर्थी तिथि लग जाएगी। हस्त नक्षत्र 9:25 प्रातः काल तक रहेगा और उसके उपरांत चित्रा नक्षत्र का प्रवेश होगा। योग जो बनेगा वो शुक्ल योग 10:14 रात्रि तक रहेगा, उसके बाद ब्रह्म योग का निर्माण हो जाएगा। गर्क करण यानी करण की बात को भी समझिएगा, नोट कीजिएगा। जो गर्क करण रहेगा वो 3:01 दोपहर तक रहेगा, उसके बाद वाणिज्य करण 4:21 प्रातः काल तक रहने वाले हैं। कल किस दिशा में यात्रा करने से नुकसान होगा अर्थात दिशाशूल की बात किया जाए तो कल का जो दिशाशूल बनता है वो पश्चिम दिशा में बनता है। कल का जो राहु काल है आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा। चंद्रमा 11 बजे रात्रि तक जो है कन्या के उपरांत तुला राशि में गोचर करेंगे। तो आइए हम समझते हैं प्रत्येक लग्न पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके बारे में हम समझते हैं। कल व्रत और तीज मतलब जैसे हरतालिका तीज भी कल पड़ने वाला है, तो उस पर भी आप ब्लॉग सेक्शन में जाकर पढ़ सकते हैं। तो मेष लग्न से हम लोग बात करते हैं। देखिए कल का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। कुछ कार्यों में आप निसंकोच आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे समस्या भी आपकी बढ़ सकती है। इसके अलावा कारोबार जो लोग कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए कल का दिन जो है वो मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। पहले लिया गया कोई भी निर्णय आज गलत साबित हो सकता है। सम्मान में वृद्धि होगी। जीविका के क्षेत्र में कल प्रगति होता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन सुखमय बना रहेगा। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेंगे। कुल मिलाकर 85% तक का कल का जो समय अच्छा रहेगा। कल का शुभ अंक 4, शुभ रंग गुलाबी बनता है। उपाय के लिए केले के पेड़ की अगर आप पूजा करते हैं तो दिन अच्छा बीतेगा। वृषभ लग्न की बात करते हैं। देखिए कल का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अति उत्तम रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में अपने अनुभव का आपको लाभ मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ मनोरंजन की यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के जो मार्ग हैं वो प्रशस्त होंगे। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। आर्थिक तनाव भी कल रहेगा। कुल मिलाकर 80% तक का समय अच्छा है। कल का शुभ रंग लाल और शुभ अंक 9 बनता है। उपाय के लिए भोजन करने से पहले भगवान का ध्यान कीजिए और भोग लगाइए जिससे कि दिन अच्छा बीते। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं, मिथुन लग्न। देखिए कल का दिन आपको मिश्रित फल देने वाला होगा। डेली रूटीन में बदलाव करने की सोच सकते हैं।
व्यावसायिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। किसी कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य भी आपको मिलेगा। किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप पार्टनरशिप में आगे बढ़ भी सकते हैं। आवश्यक कार्य करते समय नीति और नियमों पर आपको ध्यान देना चाहिए। कुल मिलाकर कल का दिन 79% तक अच्छा है। कल का शुभ रंग ग्रे और शुभ अंक 6 बन रहा है। कल के दिन आपको कोई स्टेशनरी संबंधित चीजों को गरीबों में दान कीजिए तो दिन अच्छा बीतेगा। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कल के दिन कोई भी काम ऐसा मत कीजिए जिसमें जोखिम हो। अपने करीबियों को का मान आप रखेंगे, व्यापार में सुधार होगा, आर्थिक मामलों में भी कल सुधार होगा। रचनात्मक प्रयास जो रहेंगे वो फलीभूत होने वाले हैं। कार्य पर पूरा फोकस आपको बनाए रखना चाहिए। गलतियों से सीख लेनी चाहिए, क्या-क्या गलती हुई है उससे सीख लेना चाहिए। विदेश में जो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे इच्छुक अभ्यर्थियों को कल बेहद अच्छा अवसर मिलेगा। करियर से संबंधित आप अच्छा निर्णय भी लेंगे और कुल मिलाकर 81% तक का समय मुझे अच्छा दिख रहा है। कल का शुभ रंग पीला, शुभ अंक 4 बनता है। उपाय के लिए कल के दिन देवी लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित कीजिए, दिन अच्छा बीतेगा। सिंह लग्न की बात करते हैं। देखिए, कल का दिन मेहनत भरा रह सकता है। आवश्यक कार्य को पूरा करने के लिए आप जरूर मेहनत करेंगे। कला कौशल से अच्छी जगह बनाने में आप सफल भी रहेंगे। विपक्षी हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन करते समय आपको बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। सर में किसी प्रकार का दर्द हो सकता है। संतान का सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कुल मिलाकर कल का दिन जो है 87% तक अच्छा रहेगा। कल का शुभ रंग नारंगी, शुभ अंक 2 आ रहा है। उपाय के लिए कल किसी वृद्धाश्रम में जाकर सेवा कीजिए, जिससे पुण्य की प्राप्ति होगी। कन्या लग्न की बात करते हैं। देखिए, कल का दिन महत्वपूर्ण आपके लिए रहना है। उत्साह से आप भरे रहेंगे और बड़े निवेश की योजना भी आप बना सकते हैं। करियर की उलझनें जो रहेंगी वो दूर होंगी। जीवन साथी के साथ छोटी दूरी की यात्रा पर भी कल के दिन जा सकते हैं। पारिवारिक तनाव किसी प्रकार का मिल सकता है। आर्थिक मामलों में कल सुधार होगा। बुद्धि कुशलता से कार्य को आप संपन्न कर पाइएगा। कुल मिलाकर कल का दिन 88% तक आपके लिए अच्छा है। कल का शुभ रंग 7 और शुभ अंक 7 और शुभ रंग नीला बनता है। उपाय के लिए कल चावल का दान कीजिए गरीबों में, दिन अच्छा बीतेगा। तुला लग्न की बात करते हैं। देखिए, कल का दिन बहुत ज़्यादा आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। परिवार के सदस्यों की सलाह पर आप ध्यान देंगे। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में विनम्रता बनाए रखेंगे। प्रॉपर्टी डीलिंग में किसी बड़ी डील को आप फाइनल कर सकते हैं। किसी पर अधिक भरोसा कल के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर कल का दिन 81% तक आपका अच्छा रहेगा। कल का शुभ रंग भूरा और शुभ अंक 2 बन रहा है। उपाय के लिए कल के दिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए। कल का दिन अच्छा बीतेगा। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, कल सबसे पहला तो है कि आलस से त्यागना पड़ेगा और परिवार के सदस्यों से किसी प्रकार के शुभ समाचार आपको मिलेंगे। सामाजिक मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और भाई बंधुओं से जो अनबन थी वो दूर हो जाएगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। धर्म, धन, सम्मान, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 90% तक अच्छा रहेगा। कल का शुभ रंग 6 और शुभ रंग मैरून बन रहा है। उपाय के लिए गंगा जल का सेवन कीजिए और इसे अपने पास रखिए, दिन अच्छा बीतेगा। इसके बाद हम धनु लग्न वाले जातकों के लिए बात करेंगे। देखिए, कल का दिन मान सम्मान में वृद्धि को लेकर आने वाला है। वाणी और व्यवहार से लोगों को आप आकर्षित करने में सफल होंगे। व्यवसाय में लाभ मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे।
संतान की शिक्षा की समस्याओं में छुटकारा मिलेगा। धार्मिक कार्यों में आस्था आप दिखाएंगे और दान पुण्य के कार्यों में आप हिस्सा लेंगे। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। कुल मिलाकर कल का दिन 89% तक आपके लिए अच्छा है। कल का शुभ रंग लाल और शुभ अंक 9 बनता है। उपाय के लिए कल नियमित रूप से गायत्री मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तीनों पहर तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए कल का दिन व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। परिवार की जिम्मेदारियों को आप निभा पाइएगा। दीर्घकालीन योजनाओं को गति भी मिलेगी। स्वास्थ्य में लापरवाही बिल्कुल ना करें। समस्या होने पर डॉक्टरी सलाह लेना जरूरी है। किसी से कोई वादा या वचन ना कीजिए कल के दिन। धन व्यय होगा। भागदौड़ जो है वो बढ़ेगी। व्यावसायिक मामलों में प्रगति होगी। कुल मिलाकर कल का दिन 85% तक आपके लिए अच्छा रहेगा। कल का शुभ रंग आसमानी और शुभ अंक 5 बन रहा है। उपाय के लिए हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर अगर चढ़ाते हैं तो दिन अच्छा रहेगा। कुंभ लग्न की बात करते हैं। देखिए कल का दिन जो रहेगा वो खर्चों से परिपूर्ण रहेगा। बढ़ते हुए खर्चे सिर दर्द बनेंगे। काम काज की तलाश में आप शुभ सूचना आपको मिल सकती है। खान पान की आदतों में बदलाव लाएंगे। पारिवारिक रिश्तों में अनबन जो था वो खत्म होगी जिससे कि मस्तिष्क शांत रहेगा। विदेशों से आयात निर्यात जो भी लोग करते हैं उनको लाभ मिलेगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन आपके लिए 77% तक अच्छा रहेगा। कल का शुभ अंक 1 और शुभ रंग सफेद और शुभ अंक 1 बनता है। उपाय के लिए कल घर के प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए, दिन अच्छा बीतेगा। मीन लग्न की बात करते हैं। देखिए कल का दिन व्यवसाय संबंधित मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। बड़े लाभ के चक्कर में गलत योजनाओं में धन निवेश ना करें। मांगलिक उत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति विवाद में जीत मिल सकती है। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का विश्वास जीत पाइएगा। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। कुल मिलाकर कल का दिन 88% तक आपके लिए अच्छा रहेगा। कल का शुभ रंग पीला और शुभ अंक 6 बन रहा है। उपाय के लिए आपको कल गौ माता की सेवा करनी चाहिए जिससे दिन अच्छा रहेगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का कल 6 सितंबर 2024 कैसा बीतेगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं और प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।